आज फिर लेके आई हूँ धार्मिक इतिहास से एक कहावत का साइंटिफिक लॉजिक। एक बार एक गरीब इंसान था, लेकिन धार्मिक था। धर्म के मामले में, अच्छाई के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस था। धर्म बहुत ज़्यादा करता था। और वही मैं सतयुग की बात कर रही हूँ। उस समय पर जो ये बड़े-बड़े सेठ हुआ करते थे, ये पैसे से धर्म को खरीद लिया करते थे। कुछ इस तरह की विद्या या इस तरह का यज्ञ होता था कि वहां पर कोई अपना धर्म बेच सकता था, वो पैसे में ले लेते थे। तो उस इंसान के पास से धर्म तो था, धर्म तो उसने बहुत कमाया, लेकिन वो गरीब था। और एक दिन उनका ऐसा हाल हो गया कि उनके घर में खाना भी नहीं बना। वो गरीबी इस लेवल तक पहुंच गई कि उसके बच्चे और उसकी बीवी, खुद वो भी भूखे ही सोए। तो उसकी बीवी उसको कहती है कि देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये बड़े बड़े सेठ हैं, ये धर्म को खरीद रहे हैं। तो हमारे पास धर्म तो है, हमने पुण्य कमाया है, तो आप थोड़ा सा पुण्य बेच दो, तो उससे हमारा जो रोजी रोटी चल जाएगा। तो गरीब आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। देखो, ये बात सबको पता थी, ये उनको भी पता थी कि पुण्य बेचने के लिए नहीं होते, पुण्य मोक्ष के लिए होते हैं। पुण्य होते हैं ताकि हमारा जो ये मुक्ति मिल सके, हमें हमारा अगला जन्म हो तो अच्छा हो, अच्छे कर्म करें। ये बात उनको भी पता थी, सबको पता थी, लेकिन मजबूर थे। तो जो ये बड़े बड़े सेठ थे भाई, ये शहरों में बैठे हुए थे, वो गांव में अपनी झोपड़ी में रह रहा था। पहले ये साधन नहीं हुआ करते थे, पैदल ही चलते थे लोग। तो वो कहता ठीक है, कल सुबह उठते ही मैं शहर जाऊंगा और अपना धर्म बेच आऊंगा। आप ऐसा करना, मेरे लिए 4 रोटी बना देना, सुबह तो खा ही नहीं जाएंगे और फिर मैं रास्ते में खा लूंगा। तो उसकी बीवी कहती है कि आज रात तो हम भूखे सो रहे हैं, सुबह खाना तुम्हारे लिए रोटी कहाँ से बनाऊंगी। ये भी मुश्किल ही बात थी। किसान तो जैसे भूल ही गया था इस बात को। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं भूखा ही चला जाऊंगा। पर देखो, हमारा इतिहास गवाह है कि बीवी तो बीवी होती है, पत्नी तो, जो पत्नी अच्छी होती है, पति की केयर करती है, वो इस बात का पूरा ध्यान रखती है। तो वह पड़ोस में जाती है सुबह सुबह जल्दी उठ के, और अपने पड़ोसन से जो थोड़ा बहुत उसकी बनती थी, उसको कहती है कि आप मुझे आज 4 रोटी का आटा दे दो, मैं आपको कल 8 रोटी का आटा दे दूंगी। तो उसकी जो पड़ोसन थी, वो भी लालच में आ जाती है, बीच 4 रोटी के आटे के बदले 8 का दे के जाएगी, डबल करके दे के जाएगी। वो झट से उसको थोड़ा सा आटा दे देती है। वो घर आती है, अपने पति के उठने से पहले ही 4 रोटी उसकी बना के डाल देती है। रात की भूखी खुद भी थी, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन जो जरूरी था, क्योंकि उसको सफर करना था, उसके पति को सफर करना, तो उसके लिए जरूरी थी वो रोटियां, तो अपने पति को दे दे। देखो, ये भी एक तरह का धर्म ही था। जो ये सोच थी, ये भी एक तरह की धर्म में ही आ जाती है, पुण्य में ही आ जाता। यहाँ से अगला दिन का स्टार्ट होता पुण्य से ही, उसकी पत्नी की तरफ से। उसका पति जब चलने लगता है तो वो एक पोटली में, एक कपड़े में बांध के उसको चारों रोटी दे देती है, कहती है आप रास्ते में खा लेना। उसका पति पूछता है कैसे, कि चलो मैंने जैसे भी किया, आप रास्ते में खा जरूर लेना, देखो शाम के भूखे हो, जैसे ही भूख लगी। बोला ठीक है भाई। थोड़ा सा सफर तय करता है उसका पति, उसको गरीब इंसान को भूख लगाती है। तो वो जैसे गांव से निकला ही था, तभी उसने सोचा कि चलो 2 रोटी खा लेता हूँ, 2 शाम को खा लूंगा, क्योंकि शहर दूर हुआ करते थे, उसमें वहां जाने में टाइम लगता था। तो वो बैठ के वहां खाना खाने लग जाता है। उसी टाइम वहां पर एक जो कुतिया, डॉग्स बीच होती है ना, तो कुतिया वहां से निकल के आती है, एक कुत्ती, और वो उसके पास बड़ी मासूमियत से बैठ जाती है। ये तो भाई देखो, इनके मुंह में जुबान तो है को नहीं, ये तो खाना ऐसे ही मांगते हैं। तो किसान उसको देखता है, किसान खुद भी भूखा, वो भी रात का, शाम पूरी रात निकल गई और सुबह उसने सफर भी तय करना। वो सोचता है चलो, एक रोटी मेरे पास, 4 रोटी हैं,
2 इसको डाल देता हूँ, 2 मैं खा लेता हूँ। वो दोनों रोटी उसको डाल देता है क्योंकि वो बिल्कुल इतनी कमज़ोर लग रहे थे जैसे भूख से ही मर रहे हैं। भई जैसे ही किसान उसको वो गरीब आदमी उसको 2 रोटी डालता है, तभी उसके पीछे-पीछे उसके 4 पिल्ले आ जाते हैं। वो भी ऐसे ही बिल्कुल भूख से मर रहे थे। किसान को दया आ जाती है। किसान सोचता है मैं मरूँ तो गाने, मैं वहाँ तक जाऊँगा, आऊँगा, मरूँ तो नहीं गाना भूख से, लेकिन ये मर सकते हैं। क्योंकि वो जो उसके पिल्ले थे और वो कुत्ती थी, वो इस तरह से दिखाई दे रहे थे, इतने कमज़ोर दिखाई दे रहे थे भी वो मर सकते हैं, ऐसा उस गरीब किसान को देखने से लगा। तो वो क्या करता है, उन पे दया करता है और अपनी जो चारों रोटियाँ उनको खिला देता। और सच में भई, जो रियल में ये बात हो रही थी, सच में वो कुत्ती और उसके बच्चे मरने के कगार पे थे भूख के कारण। एक टाइम पे तो उनको रात मिल ही जाती है। तो वो उन चारों रोटी उनको खिला के और देखो ये गरीब किसान ने खिलाई भी कब, जब रात का भूखा वो खुद भी था। कहते नहीं है कि दान और धर्म वही लगता है जब इंसान उस त्याग पे आ जाए कि वो अपनी ना सोचे, किसी दूसरे की हेल्प जब उस टाइम पे होती है ना, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। तो उस गरीब किसान के साथ यही हुआ। तो वो चल देता है भई। तो रात हो जाती है। सेठ के जो पहुँचता है शहर में, तो वहाँ पे जाके उसने एक अंधेरा हो जाता है, अच्छी रात हो जाती है, एक सेठ का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वो नहीं खोलते। किसान दूसरे घर जो पता होता था इनको कि कौन जैसे ये खरीदते हैं धर्म को, इसमें जैसे ब्राह्मण जाति, सेठ वगैरह आते थे। तो दूसरा मकान का दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आती। तो तीसरे मकान में फिर खटखटाता है। जो तीसरे मकान में औरत थी, वो बहुत दयालु थी, जो सेठानी थी। सुना तो उनको भी होगा, जो पहले 2 मकान उन्होंने खटखटाए, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं थी। हमको ज़रूरत नहीं है, जो भी है चला जाएगा, क्यों भई हम सिर दर्द ले लें, तो कुछ से ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन तीसरे मकान में जो औरत थी, जो सेठानी थी, वो कहती है देखो आवाज़ आ रही है। सेठ कहता अरे छोड़ो ना, रात हो गई है, कोई पता नहीं कौन होगा, हम अपना क्यों टाइम स्पेंड करें, हमने सारा दिन काम किया है, रात को हम रेस्ट करेंगे, कल फिर हमने काम करना है। सेठानी कहती है देखो आपकी बात सही है, लेकिन इतनी रात को कोई ज़रूरतमंद भी हो सकता है। तो सेठानी के कहने से सेठ नहीं उठता है, कहता तू भी सो जा और कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेठानी कहती कि नहीं, देखो मैं पहले ये सेठ वगैरह जो इनके मकान होते थे, तो ये छोटा-सा जो गेट के सामने वो छुड़वा लेते थे छेद, ताकि अंदर से बाहर देखा जा सके। तो सेठानी कहती है कि देखो मैं छेद से देखूँगी, अगर कोई ज़रूरतमंद होगा तो देखो मैं दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगी। अगर ये होगा भी चलो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई और बात है, कोई और आदमी है, तो हम कल सुबह बात करेंगे। सेठ कहता है चलो देख लो। तो सेठानी जाती है और उस छेद से देखती है, तो उसको फटे पुराने कपड़ों में और चेहरे से ऐसे लग ही रहा था भी 2 दिन हो गए भूखा, तो सेठानी को दया आ जाती है। सेठानी दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आ जाता है, अंदर से सेठ को उठा लाती है कि आइए आपसे कोई मिलने आया है। तो वो गरीब इंसान अपनी सारी बात बताता है, सारी बात मीन्स अपने धर्म पुण्य बताता है कि मैंने वहाँ पुण्य किया, मैंने वहाँ पुण्य किया। मैं जैसे ही अग्नि को साक्षी मान के हवन के सामने बैठ के देने होते थे ये अपने धर्म। तो कहता है कि अगर आप भी रात को लो तो मैं अभी दे दूँगा, अगर सुबह लो तो मैं सुबह दे दूँगा। अपने पुण्य गिनवाता है। तो सेठ ऐसे ही कुछ तो नींद में था, लेट हो गया था, देर हो रही थी, सुबह सारा दिन काम करते थे, कुछ अनमने मन से सुन रहा था। फिर और ऐसे ही बोलता चला गया। तो गरीब किसान को लगा भी इसको मेरे पुण्य समझ नहीं आ रहे हैं, और वो गिनवाता चला गया। तो और में फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन गरीब किसान अपने घर से चला, यानी वही वाला दिन। तो गरीब किसान कहता है कि एक धर्म मैंने आज भी किया सुबह सुबह, कल शाम को हमारे घर खाना नहीं था, मेरी बीवी मेरे बच्चे और मैं भूखे सोए थे। तो मेरी बीवी ने पता नहीं कहाँ से मुझे नहीं बताया, 4 रोटी का इंतज़ाम किया।
और जैसे ही मैं वो 4 रोटी खोल के बैठा खाने लग गया तो एक कुत्ती मेरे पास आ गई और वो मरने के कगार पे थी। मैंने 2 उसको डाल दी, 2 सोचा मैं खा लूँगा, तभी उसके बच्चे आ गए 4 और वो भी मतलब ऐसे लग रहे थे कि जैसे उनसे चला नहीं जा रहा था। देखने से पता चल रहा था कि कुछ देर बाद अगर इनको कुछ खाने को नहीं मिला तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो किसान कहता है, गरीब आदमी कहता है कि मैंने वो अपनी जो 2 रोटी बची हुई थी वो उस कुत्ते के बच्चों को डाल दी। एक पुण्य एक धर्म में आज भी करके आया हूँ। ये बात सेठ को एकदम से नींद से जगा देती है। उसकी बीवी भी हैरान हो जाती है, भई इंसान इतना भी त्याग कर सकता है। चलो आप में से आप कुछ हिस्सा तो अपने लिए रखता, सारा ही उनको खिला के आया है और भूखा है जिसमें। सेठानी बहुत दयालु थी। वो कहती है कि देखो, सेठ को कहती है आपको लेना ना लेना आप बात कीजिए, और उसको कहती है कि देखो मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, आप खाना जरूर खाइए और जो लिया देई की बात है, लेन देन है, वो बाद में हो जाएगा। सेठानी उसको खाना खिलाती। सेठ तो अटक गया इस बात पे। सेठ ने कहा कि देखो, मैं आपके पिछले जो पुण्य धर्म आपने बताए हैं ना, मुझे पसंद नहीं आए। मुझे ये पुण्य लेना है जो अभी आपने दिया है। तो सेठानी कहती है कि देखो, ये पुण्य क्यों ले रहे हो आप? तो सेठ कहता, पुण्य और धर्म वही सबसे बड़ा होता है जो इंसान अपनी ना सोच के कर देता है, उससे बड़ा कोई पुण्य धर्म नहीं है। मुझे ये चाहिए। तो ये सुन के किसान को, गरीब किसान को पता नहीं था कि भी पुण्य धर्म कौन से किस काम के लिए आते हैं। तो सेठ अंदर जाके अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, जहाँ तक शास्त्रों का ज्ञान मुझे है, शास्त्रों के बारे में मैंने सुना है, कहते हैं कि इस तरह से अपनी भूख प्यास छोड़कर किसी की भूख प्यास बुझा देना, मतलब आप खुद भूखा रह के किसी को खिला देना। अगर कोई इंसान ऐसा काम कर देता है और वो भी एनिमल्स के साथ, मतलब इंसान को छोड़ के पशु पक्षियों के साथ, वो मोक्ष का रास्ता होता है। ये मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। इससे हमारी दोनों का मोक्ष हो जाएगा, मतलब मुक्ति मिल जाएगी हमको। गरीब किसान को पता नहीं था कि ये धर्म, ये पुण्य इतना बड़ा होता है। वो वहां सुन रहा होता है, और जब किसान वापिस, वो सेठ वापिस आता है कि थोड़े बहुत उसको पैसे देता, थोड़े ही पैसे देता, कि आप इसको रख लीजिए, मैं इनके बदले ये ले लूंगा, और अभी अग्नि के सामने अभी आप मुझे दे दो। सेठ को, वो जो गरीब किसान था उसको भी ये हो गया भाई, चलो गरीबी तो देखी जाए, कट रही है ना कटेगी, और मर जाए तो अच्छा, मोक्ष तो मिलेगा। मोक्ष मोक्ष के लिए तो पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। उसको भी ये बात टच हो जाती है, और गरीब किसान मना कर देता है। गरीब किसान कहता है कि नहीं, मैंने ये पुण्य तो नहीं लेना है, आप मेरे बाकी के जितने भी पुण्य बताए हैं वो ले सकते हैं। वो 2-3 बार सेठ और कहता है, सेठानी भी कहती है, लेकिन गरीब किसान बिल्कुल मना कर देता है। वो तो देखो, गरीब किसान का चलो उसने मना किया, लेकिन इतना पुण्य तो भगवान ने उसको उसी टाइम दे दिया कि 4 सूखी रोटी के बदले उसको भर पेट अच्छा खाना मिले। ये तो उसी टाइम का हो गया। और फिर उसको ये बात पता चल गई कि ये तो मोक्ष मिल सकता है इस पुण्य से। तो गरीब किसान जब वहां से निकला तो इतनी रात हो गई थी कि उसको, मतलब वहाँ कहाँ स्टे करे, उन्होंने वो तो क्यों रखे जब उनको वो दे नहीं रहा था और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो गरीब किसान वापस अपने घर के लिए चल पड़ता है, ये सोच के कि भूखे मर जाएंगे, चलो मरना है तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन मोक्ष तो मिल गया हमको, इससे मेरी पत्नी को भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। अपने परिवार के बारे में सोच के और किसान घर की तरफ चल पड़ता है। जब किसान अपने गांव के नजदीक पहुंचता है तो सूरज निकलने में थोड़ा सा समय बचा हुआ था। तो किसान वहां बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए कि कैसे जाऊं। उसको लगता है कि सूरज निकलने से पहले ही चला जाऊं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो वहां एक कुआं था, कुएं के पास बैठ जाता है, गांव से निकलने की थोड़ी दूर। कुएं के पास बैठा रहता है, बैठा रहता है। पूरा दिन निकल गया, उसके सोच विचारों में उसको पता ही नहीं चला, उसको हिम्मत नहीं हो रही थी।
कि अगर अपनी पत्नी को ये बताऊँगा, वो गुस्सा करेगी, क्यों नहीं दे के आया, क्या करेगा इसका? और गरीब किसान को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मरना मंज़ूर है, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के लिए दुनिया क्या-क्या करती है। अरे! हमें तो मोक्ष मिल रहा, शास्त्रों में लिखा। उसको ये बात बहुत ज़्यादा टच हो गई थी। लेकिन उसको ये पता था कि जो घर पे बच्चे और मेरी बीवी है, उनको ये बात समझ नहीं आ गई क्योंकि वो तो भूखे हैं। बच्चे तो नहीं मरेंगे, बच्चे सहन कर सकते हैं। हम उस उम्र के उस दराज पे हैं, हम जल्दी मर जाएँगे। तो उसका 1 दिन स्पेंड हो गया वहाँ पे। उसने सोचा अब जाऊँगा, अब वो भी खाट में मिलेगी, चारपाई पे मिलेगी, थक गई होगी, 2 दिन हुए खाना खाए और मैं भी ऐसे ही मर जाएँगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो सारा दिन निकल गया, रात हो गई, उसने सोचा अब रात को चलता हूँ, वो सोई हुई मिलेगी मुझे, कल सुबह तक हम डाउन हो ही जाएँगे। तो वहाँ पर जिस कुएँ के पास वो बैठा था, उसके पेड़ था और पेड़ के नीचे ये भी छोटी-छोटी जो पेड़ की डाली टूट-टूट के पड़ जाती है, तो वो एक डाली उठा के ऐसे ही कुरेद रहा था ज़मीन को सारा दिन से। और जब वो उठ के चलने लगा, अब भी चलो घर के लिए जाता हूँ, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो वो डाली लेके कुरेद रहा था ना, वो डाली एकदम से ज़मीन में धँस जाती है, ज़मीन में नीचे तक चली जाती है। और जैसे वो खड्डा सा हो जाता है ना, तो वो एकदम से जाती है, तो वो वहीं रुक जाता है, ये क्या था? तो वो ऐसे जैसे ज़मीन को हटाता, तो अच्छा खड्डा हो जाता है, वो सारा दिन का लगा हुआ था कुरेदने मिट्टी को, तो अच्छे नीचे तक चला जाता है। तो वहाँ देखता है कि वो कुछ चमक रहा है ज़मीन के नीचे। उसने अच्छे से ज़मीन हटा के देखी, तो जैसे सोने का ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, टोकनी, मटका, सोने का मटका लगा उसको कि भी ये सोने का मटका। फिर उसने और मिट्टी हटा के देखा, तो उस मटके में जो सोने के जेवर भरे हुए थे, हीरे जवाहरात ऐसे चमक रहे थे। इतना नॉलेज तो उस गरीब इंसान को भी थी कि भी ये हीरे जवाहरात हैं और सुनी होती हैं ये बातें भी, कई बार ज़मीन के नीचे ऐसे मटके मिलते हैं जो सोने के भरे हुए होते हैं। तो उसको हैरानी होती है देख के। फिर वो अच्छी तरह से देखता है, सच में ऐसा ही था। फिर वो क्या करता है कि उसको जो सोने का जो बर्तन, वो मटका उसने मिला, आस-पास देखा कि एक कपड़ा पड़ा हुआ था गंदा-सा, उस सोने के मटके के जो खुला था, उसको बंद कर देता है। ढक्कन की तरह उस कपड़े को लपेट देता है उसके ऊपर से और उसको वापस दबा के मिट्टी के नीचे, और उसके ऊपर वही डाली का टुकड़ा जो घुमा रहा था ज़मीन के ऊपर, उस ज़मीन पे वो उस मटके के ऊपर वो डाली का जो टुकड़ा था, वो ऐसा सीधा खड़ा करके रख आ जाता ताकि उसको पता चले जब लेने आए तो। घर आ जाता है। जब वो घर एंट्री करता है, तो देखो जो चोर चोरी करते थे, उनके घर में 2 चोर घुसे होते हैं। तो उसको तो पता नहीं, वो तो आराम से आता है कि भई देखो, पत्नी ना जाग जाए, गुस्सा करेगी। खुशी भी थी कि पत्नी को बताऊँ। तो पत्नी तो सोई कहाँ भी, भूखे को कहाँ नींद आती है। तो जैसे ही वो एंट्री करता है, पत्नी कहती है, "क्या लेके आया? खाना तो लेके आया होगा, कितने पैसे में दे के आया? कैसे हुआ?" पूछती है उनसे। तो गरीब किसान कहता है कि तू वो बात तो छोड़, तू एक बात और सुन। मैं कुएँ के पास बैठ गया था थोड़ी देर के लिए और मैंने वहाँ पर ऐसे ज़मीन कुरेद रहा था एक टुकड़े के साथ, डाली के साथ, एक लकड़ी के साथ। तो वहाँ पर सोने से भरा हुआ, अ, हीरे से भरा हुआ म एक मटका देखा मैंने वहाँ पर। मैं उसको ढक के आया हूँ और उसके ऊपर वो बोली भी ढक के आ गया अंधेरे में, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो कहता है कि थोड़ी देर में जब सब सो जाएँगे ना, तब हम वहाँ जाएँगे और उसको हम निकाल लेंगे। मैं इतना पागल थोड़ा नहीं हूँ। जहाँ मैंने उसको दबा देखा है, उसके ऊपर मैं वही डंडा खड़ा करके आया। तो पत्नी खुश हो जाती है, भी वो सोचते हैं 1-2 घंटे में जाएँगे, 1-2 घंटे में सब सो जाएँगे। भई ये चोर जो उसके आने से जो शोर हुआ था, वो चोर उसके वहीं छिप गए थे उसके घर में, उसकी झोपड़ी में। तो वो सुन लेते हैं सारी बात। तो 2 चोर थे, दोनों आते हैं वहाँ पर उसके पास से और जो कुरेदते हैं, वो डंडा मिल जाता है उनको,
वहाँ जो मटका था सोने का, सोने से भरा हुआ, वो जैसे ही वो कपड़ा हटाते हैं ना, तो उस मटके के अंदर सांप बैठा हुआ था। वो सांप पहले भी था लेकिन वो नीचे था, सोने से नीचे बैठा हुआ था जब गरीब इंसान ने देखा। लेकिन वो कपड़ा बांध दिया तो वो उसके अंदर जैसे उसको घुटन हुई तो वो ऊपर बिल्कुल फुफकार करके बैठा था। और एकदम से जब चोरों ने उस कपड़े को हटाना हुआ तो एकदम से फुफकारा मारता है सांप। और ये भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि भाई जहाँ सोना उगता है, सोने के मटके नीचे जमीन में होती है, वहां पर आसपास सांप मिल ही जाते हैं। तो वो एकदम से फुकारा मारता है साँप, तो वो चोर डर जाते हैं। उनको सोना दिखाई नहीं देता, इतना भयानक साँप दिखाई देता है। तो वो सोचते हैं कि उसने कि गरीब आदमी जो किसान था उसने हमको देख लिया, घर के मालिक ने, और हाँ, जानबूझ के उन्होंने ये काम किया है ताकि ये साँप हमें डस ले। दोनों चोरों को गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसको मटके को वापस वैसे ही बांध देते हैं, सांप को उस मटके में ही रख के, और उस मटके को निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं सांप का वजन है, सांप भारी था, और उस मटके को उठा लाते हैं। और जैसे भी किसान की झोपड़ी तो ऐसी थी, छप्पर लगा हुआ था। वो गुस्से में आते हैं और रात को उसके छप्पर के ऊपर से उसको टोकनी को मटके को फेंक देते हैं। एकदम से जब वो टोकनी का भार था वही जो, तो वो छप्पर को फाड़ देता। छप्पर गरीब आदमी का टूटा-फूटा छप्पर ही था। वो फाड़ देता है, एकदम से टोकनी मटका नीचे गिरता है, साँप निकल के भाग जाता है। चोर तो फेंकते ही भाग जाते हैं, चोर तो ये भी नहीं देखते कहाँ गिरा, कैसे गिरा। उनको तो पता था साँप है, साँप अंदर जा लिया। और होता क्या है, छप्पर फट जाता है टोकनी के बाहर से, और जब नीचे वो सोना, चाँदी वो नीचे गिरते हैं, साँप तो निकल के बाहर भाग जाता है। और वो जब एकदम से वो देखते हैं, वो जो गरीब आदमी और उसकी वाइफ वहाँ पर वेट कर रहे थे, उनको तो जाना था मटका लेने, तो एकदम से चौंक जाते हैं। हीरे जवाहरात सोना ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था उनके छप्पर के नीचे। तब उनकी पत्नी और उसके पति के मुंह से एकदम से निकलता है कि हे भगवान। उसकी पत्नी बोलती है पहले कि हे भगवान, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। चाहे तो रोटी नहीं थी खाने के लिए, और आज हीरा सोना जवाहरात ये एक मटका भर के हमारे छप्पर से नीचे गिरा दिया। हे मालिक, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो किसान बताता है कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ, परमात्मा की माया है, लेकिन मैंने ऐसा ही देखा था। वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ खाली जगह मिलती है, तो उसको समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उसकी पत्नी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान ने जब भी दिया छप्पर फाड़ के दिया। भाई तब से ये कहावत फैली आ रही है, आपने सुना होगा कि परमात्मा जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन इससे सीखने को क्या मिल रहा है कि सच में परमात्मा देता है, छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन अच्छाई के साथ देता है, सच्चाई के साथ देता है, पुण्य के साथ देता है, अच्छे कर्मों के साथ देता है। जिस तरह से वो इंसान गरीब ज़रूर था, लेकिन वो पुण्य कमाता था। वो इतना पुण्य कमाता था कि वो अपनी भूख देखो, ये मैंने जो कुतिया की बताई, अपनी भूख रोक के उसने कुत्ती और उसके बच्चों को खिला दी चारों रोटी। उसको ये भी नहीं पता था कि भी तुझे मिलेगा भी नहीं या नहीं खाना। तो भगवान देता ज़रूर है, लेकिन अच्छे इंसान को अच्छाई के साथ, जो अच्छे कर्म करता है। तो तब से ये कहावत के पीछे हमारे जो धार्मिक इतिहास में ये कथा, और इस कथा से ये कहावत का जो लॉजिक है, इससे यही सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, चाहे बेशक आप गरीब हो। थोड़ा खा लेना, कभी भूखा रहना पड़े तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पुण्य करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान जब भी आपको देगा छप्पर फाड़ के देगा।